अगर जन्नत जमीन पर होती शायद ऐसी ही होती। ये है जी वो वाली ट्रेन जो ऊपर लेके जाती है। और ये देखिए ये आग शाग जलाई हुई है। और अनफॉर्चुनेट ये वाली राइड जो है वो मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी नेक्स्ट अवेलेबल टिकट जो है वो मिल रही है 3 बजे और ये वापस आएगी 5:30 बजे। तो अगर 5:30 ये वापस आती है तो आई कैन नॉट कैच बस और ट्रेन टू गो बैक टू इंटरलेकन। और उसमें भी एक सिनेरियो ये बन रहा है कि अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो जो ट्रेन हैं वो नहीं जा रही। सो आई मस्ट हैव टू टुक अ बस। तो उससे बेहतर है फिर अभी थोड़ा सा ब्रेन्स को विज़िट करके वापस इंटरलेकन जाते हैं, क्योंकि इंटरलेकन में भी इटसेल्फ काफ़ी स्पॉट हैं जो विज़िट करने वाले हैं। और फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वापसी की भी राइड देखनी है। तो ब्रेन्स को करते हैं जी थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर, और फिर टिकट इन्फॉर्मेशन ले वो बस इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कहाँ से हमें मिलेगी बस, और फिर गो बैक टू इंटरलेकन। देख रहे हैं जी ब्रेन्स में नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन इन स्विट्ज़रलैंड, स्पेशली लेक के किनारे। और आई हैव ट्राइड टू कैच वन मोर ट्रेन बट अनफॉर्चुनेट। अच्छा यहाँ पे पैनोरामिक ट्रेन हैं वो भी चलती हैं, बट ये एरियाज में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इस वजह से जो ट्रेन्स हैं ना वो हुई हुई हैं आजकल बंद। ये कुछ कंस्ट्रक्शन स्टाइल हैं जी, होटल्स और ये चीज़ें बन रही हैं। पैनोरामिक व्यू वाली ट्रेन जो हैं वो हम लोग कर रहे हैं मिस, बट देखते हैं। इंटरलेकन में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम लोग करेंगे फर्दर एक्सप्लोर, विज़िट करेंगे। और फिर शाम रात की हम लोग लेंगे ट्रेन टू गो बैक टू वेवी एंड मॉन्ट्रेक्स। ओके ये वाली साइड थोड़ी सी ऊपर तक जाते हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ हमें व्यूज़ अच्छे मिल जाएंगे देखने को। अब ब्रेन्स आए हैं तो स्टॉप से तो वापस नहीं जाया जा सकता। सो लेट्स फाइंड सम पिक्चरियस व्यूज, विल टेक सम फोटोज, कैप्चर इट एंड देन गो बैक। क्योंकि हिली एरिया है तो जैसे ही आप इस साइड पे जाएंगे तो थोड़ा सा फील होता है। जैसे स्टोन के बारे में सुना था ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत पाया है। और अगर हमें थोड़ी सी हिम्मत है आप थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, यू कैन विटनेस सम मोर ब्यूटीफुल व्यूज़। बट शायद मेरे में हिम्मत इतनी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वापसी के लिए भी निकलना है, और दूसरा ये है कि बाय वॉक बस इतना कोई चला जा सकता है, क्योंकि कल भी बहुत टॉप ऑफ द हाइट वॉक की थी। वेरी ब्यूटीफुल होटल है जी। ब्यूटी रास्ता नीचे जाता है गली नुमा, नीचे लेक, ये रोड जहाँ से हम लोग अभी ऊपर आए हैं। के जो ब्यूटीफुल फर्दर स्कूल को जाने वाला रास्ता वो आगे एंड पे आई थिंक सो स्कूल है। ये रोड जो है वो सीधा जाता है इंटरलेकन को। अच्छा सॉरी ये स्कूल था, चर्च का ये स्कूल है, तो उसके उन्होंने स्टैचूज बनाए हुए हैं। वॉक ही करते जाए, कोई बस भी नीचे जाते हुए आई मीन इंटरलेकन जाते हुए कोई टाइम लगाया गया। अभी वो बता रहे हैं एवरी 15 मिनट बस जो है वो जा रही है, और कोई 30 मिनट की राइड है, तो उसी को फॉलो करते हैं ताकि फिर टाइम के हिसाब से कुछ इंटरलेकन को भी एक्सप्लोर किया जाए। वो भी बहुत ही खूबसूरत टाउन है। ब्रेन्स बहुत स्पेसिफिक लोग सर्च करके आते हैं, बट इंटरलेकन जो है वो तकरीबन जो स्विट्ज़रलैंड बंदा आता है वो फिर इंटरलेकन जो है वो ज़रूर विज़िट करता है। ये वाली ट्रेन थी जी जो अभी गुजरने लगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने की है मिस, एक्चुअल में हमने मिस नहीं की, बट उसकी जो टिकट्स टाइमिंग बन रही है ना वो उस तरह की बन रही है कि फिर हम उसको अगर विज़िट करते तो हम लोग आगे फिर जा नहीं सकते थे टूवर्ड्स अपने जो फर्दर एरियाज़ हैं वापस जाने वाले, उनको एक्सप्लोर नहीं करते। ऐसा मेरा था शायद ये यहाँ से वो तो ऊपर जा रही है। आई वॉज थिंकिंग कि शायद वो यहाँ से क्रॉस करेगी तो उसको कैप्चर करेंगे। वन मोर व्यू, कैमरा बंद करता हूँ, जैसे ही 2 कदम चलता हूँ आगे फिर कोई ऐसा व्यू आ जाता है कि कैमरा फिर निकालना पड़ता है। बस की इंफॉर्मेशन ले ली जी।
एवरी 15 मिनट्स के बाद जा रही है, बट वहाँ से जाती है तो वो मैं इंफॉर्मेशन लेते लेते अगली बस जो है वो चली गई। नेक्स्ट बस विल कम आफ्टर 15 मिनट्स। तब तक मैंने कहा कि कुछ ब्रेन्स के इस तरह के नज़ारे जो हैं उनको मज़ीद देखा जाए। और ये जो टूरिस्ट बसेस आई हुई हैं वो वाली खड़ी हैं, और ये वाला जनाब क्रूज़ खड़ा है। अगर आप वाया क्रूज़ जाना चाहते हैं तो यू कैन गो एज़ वेल, बट हम वाया क्रूज़ नहीं जाएंगे क्योंकि क्रूज़ को हम लोग ऑलरेडी इंजॉय कर चुके हैं। नाउ प्लान इज़ जस्ट टू गो बैक टू इंटरलेकन एंड फर्दर जो है वो इंटरलेकन को एक्सप्लोर किया जाए। हमने लिए जी वापसी की राह, बस हमें मिल गई थी कि ओनली 15 to 20 मिनट्स में हमें पहुँचा देगी इंटरलेकन। और प्लान इस साइड पे आपको देखें तो लेक नज़र आ रही है, और इस साइड पे आपको बहुत ही खूबसूरत रेंज के बने हुए लोगों के घर। ये टाउन हाउस बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। और आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड नेक्स्ट ऑनवर्ड अगर मैं आया आई विल ट्राई टू स्टे हेयर। ये ऊपर कुछ इस तरह के व्यूज़ हैं। चूँकि बस बहुत तेज़ चल रही है तो कुछ इस तरह के नज़ारे मैं कैप्चर कर पाऊँगा। लेक के साथ साथ एक साइड पे लेक है, दूसरी साइड पे जो है वो इस तरह के नज़ारे हैं। ये देखिए उतर गए हैं जी इंटरलेकन पोस्ट में। यहाँ से हमें मिला था क्रूज़ और कुछ कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं। जब लास्ट टाइम आया था तो तब भी स्टे इधर ही था। अब मुझे यहाँ से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि जी मेरी मेट्रोक्स की जो ट्रेन है एक तो वो किस टाइम निकल रही है, सो आई डोंट वांट टू मिस। और दूसरी कुछ ट्रेन्स यहाँ पे पैनोरामा व्यू ट्रेन्स हैं जो ऊपर जाती हैं, उनकी टाइमिंग क्या है और वो किधर से मिल सकती हैं। लेट्स गेट दिस इंफॉर्मेशन समवेयर और फिर प्लान करते हैं अगला। दिस इज़ वन ऑफ अनदर फेनिकुलर विच विल गो टॉप ऑफ टेन, और इसकी राइड हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। We'll try to sit on top of it. The reason is कि this is for driver and this is for us. So something like this. We have a time, so let's explore. Right and left में कुछ इस तरह के व्यूज हैं, बट फिलहाल हम फोकस करते हैं इसी को। इतना भी टाइम बचा है, एक एक मिनट जो है वो कीमती है, तो कुछ रह ना जाए आखिर इतना दूर है। तो प्लान इसके ये वाला टिप करके फिर सीधे वापस निकलेंगे टुवर्ड्स You close your eyes, you see the here, follow it so quickly, but unfortunate due to cloudy weather हम इंटरलेकन को इधर से व्यू नहीं कर पाएंगे। और दिस इज़ द ट्रेल विच गो फर्दर टॉप ऑफ द माउंटेन्स, बट वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि वेदर कुछ ऐसा है कि हम नो वी हैव टू गो बैक टू द नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन, और रास्ते में जाते हुए कुछ टॉप ऑफ द व्यू अगर कैप्चर कर पाए तो, अदरवाइज़ तो नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि यहाँ से कोई व्यू नहीं मिल रहे। हम
थिंग वी फाइंड हेयर, बट ये भी व्यू उस तरह का नहीं आ रहा क्योंकि वी आर इन द क्लाउड्स, और क्लाउड्स में होते हुए फिर आप सोचें भी नहीं कि यू कैन गो डाउन, यू कैन कैप्चर एनीथिंग। मिस्टेक हमने की है कि ये वाली ट्रेन हमने कर दी है मिस, वापस समथिंग लाए तो हम लोगों ने प्लान ये किया जी, ऊपर आए तो ऊपर क्लाउडी इतना ज़्यादा वेदर था कि फर्दर वहाँ पे कोई 15-20 मिनट का जो प्लान था घूमने का वो किया चेंज, क्योंकि क्लाउडी वेदर में एक तो हम कुछ भी कैप्चर भी नहीं कर पा रहे थे, और दूसरा ट्रेल थी, अगर किसी भी ट्रेल को फॉलो करते तो वी कैन नॉट कम बैक विद इन 15 मिनट। तो ये वाला नज़ारा कैप्चर करने के लिए वापस हम बैठे जनाब इस फेनिकुलर में, पैनारोमिक ट्रेन भी इसको बोलते हैं, फेनिकुलर भी इसको बोलते हैं, और ये आपको जनाब इंटरलेकन के कुछ इस तरह के नज़ारे मिलेंगे।